है तो वहीं कॉमिक्स पर दाम $3700 के करीब है। तो क्या है इस तेजी की वजह, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। जी हाँ, अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। अगर आप इस साल की बात करें तो सोने ने आपको 38% के रिटर्न्स दिए हैं, और अगर हम 12 महीने देखें तो करीबन 42% की तेजी सोना आपको दे चुका है। तो क्लियरली बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स हैं, और पिछले 3 दिनों में लगातार हमने ऑल टाइम हाईज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। भारतीय बाजारों की बात की जाए तो 1,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव अब यहाँ पर आपको स्पॉट मार्केट में अगर आप सोना लेने जाएंगे तो वहां पर देने होंगे। साथ ही साथ चांदी की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चाहे ये 14 साल के हाईज पर हो, लेकिन भारतीय बाजारों में यहां पर ये 1.25 लाख प्रति किलो पे है। तो यानी कि ऑल टाइम हाईज यहां पर भी बनते हुए नजर आए हैं। जहां तक फैक्टर्स की बात है कि क्या सपोर्ट कर रहा है, वेल मेजरली तो ये कि आगे जाकर सितंबर में जो यूएस फेड की मीटिंग है वहां पर 25 बेसिस पॉइंट रेट कटौती तो 100% प्रोबेबिलिटी है। 10-20% ये भी प्रोबेबिलिटी है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट हो जाए। तो 25 बाजार फैक्टर इन कर चुके हैं, जो आप प्राइसेस में देख सकते हैं। दूसरा, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बहुत अच्छी खासी है। ईटीएफ में खरीदारी स्ट्रांग है। फिजिकल बाइंग इन स्तरों पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमने आते हुए देखी है। तो फिर चाहे वो फैमिली हाउसेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो अब सोने की तरफ अपना ध्यान देने लगे हैं। चाइना में पेंशन फंड्स अब गोल्ड खरीद रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारे के सारे फायदे हमने आते हुए देखे हैं। और इन एनी केस अनसर्टनिटी है जियोपॉलिटिक्स की, टैरिफ्स की, तो उस सब का फायदा भी हमने यहाँ पर सोने चांदी में आता हुआ देखा है। और इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इतनी ज्यादा तेजी के बाद भी अब यहाँ पर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस को लगता है कि ये तेजी शायद थमेगी नहीं, और बढ़त की एक्सपेक्टेशंस यहां से आती हुई। तो 3650 हम कर चुके हैं। 3850 $4,000 पर आउंस के लेवल्स इस साल के अंत में शायद देखने को मिले, ऐसा बैंक्स का मानना है।